ग्राम दुल्लेपुर में गाँव वासियों द्वारा प्रमुखता चंद्रपाल आदि सामूहिक नमाज को लेकर शिकायत करे कुछ लोग थे और इस पर प्राथमिक सूचना दर्ज हुई थी। ये जो आरोप है वो बिल्कुल प्रमाणित नहीं हुए हैं और इस बेसिस पे ये मुकदमा एक्सपंज किया जा रहा है। नमस्कार, मैं प्रियंका, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। पहले तो सड़क, फुटपाथ या फिर के पार्क में किसी ने नमाज अदा कर दी तो लोगों की भावनाएं आहत हो जाया करती थी, लेकिन अब तो अगर अपने घर पर ही मुस्लिम संप्रदाय के लोग नमाज अदा करें तो लोगों की भावनाएं आहत हो रही हैं। जी हाँ, चौंकिए मत, यूपी के मुरादाबाद का मामला तो आप जानते ही हैं। हमने भी आपको खबर दिखाई कि कैसे मुरादाबाद में जब मुस्लिम संप्रदाय के लोगों ने अपने घरों पर ही नमाज अदा की तो मुकदमा दर्ज हो गया और तो और पुलिस कार्रवाई तक पर उतारू हो गई। लेकिन इसी कार्रवाई और एक्शन के चलते यूपी पुलिस की भयंकर किरकिरी हुई है। भारी फजीहत उठानी पड़ी है, जिसके बाद पुलिस वालों ने पलटी मारी है। पुलिस प्रशासन की तरफ से कैसे पलटी मारी गई है और क्या बयान जारी किया गया है, हम आपको पूरा मामला बताएंगे। लेकिन पहले थोड़ा आपको बता देते हैं कि मुरादाबाद में आखिर चल क्या रहा है। TV9 भारतवर्ष की खबर देखिएगा, इसमें लिखा हुआ है कि मुरादाबाद घर में सामूहिक नमाज पढ़ने की शिकायत, 26 लोगों पर FIR दर्ज। तो मुरादाबाद में सामूहिक नमाज की गई थी, मुस्लिम संप्रदाय के लोगों ने अपने घरों पर ही नमाज की थी। इसको लेकर 26 लोगों पर नामजद FIR दर्ज की गई। इस एक्शन के बाद, इस कार्रवाई के बाद भयंकर फजीहत हुई। कैसे फजीहत हुई है पहले ये देखिएगा। इसी फजीहत के बाद पुलिस वालों ने कैसे पलटी मारी है वो भी आपको बताएंगे। लेकिन फजीहत कैसे की गई है, भारी फजीहत की गई है, आप देखिएगा। इमरान प्रतापगढ़ी है, कांग्रेस के नेता हैं, वो लिखते हैं कि इससे ज्यादा सांप्रदायिक और क्या हो सकता है कि घर में भी नमाज पढ़ने पर FIR दर्ज की जा रही है। मुरादाबाद की पुलिस क्या संविधान को नहीं मानती? नरेंद्र मोदी जी, क्या देश ऐसे चलेगा? यूपी गवर्नमेंट क्या मुसलमानों के उत्पीड़न के लिए प्रशासन को विशेष छूट दी गई है? तो क्या उत्तर प्रदेश पुलिस को मुसलमानों के उत्पीड़न के लिए विशेष छूट दी गई है कि उनके घरों में ही उनको नमाज अदा करने पर उन पर FIR आखिर क्यों की जा रही है? इस तरीके के सवालों से यूपी पुलिस घिर गई। असदुद्दीन ओवैसी ने भी भारी हमला बोला, जिसके बाद इनको पलटी मारनी पड़ी है। ओवैसी लिखते हैं कि भारत में मुसलमान पर अब घरों में नमाज नहीं पढ़ सकते। क्या अब नमाज पढ़ने के लिए भी हुकूमत, पुलिस से इजाजत लेनी होगी? नरेंद्र मोदी को इसका जवाब देना चाहिए। कब तक मुल्क में मुसलमानों के साथ दूसरे दर्जे के शहरी का सलूक किया जाएगा? इसके साथ ही वो अपने दूसरे ट्वीट में लिखते हैं कि समाज में कट्टरपंथी इस हद तक फैल गए हैं कि अब दूसरों के घरों में नमाज पढ़ने से भी लोगों के जज्बातों को ठेस पहुंचने लगी है। तो कट्टरपंथी ज्यादा बढ़ गए हैं, इसीलिए इनको बात पर ये लोग आहत हो जाते हैं। इसी तरीके से असदुद्दीन ओवैसी ने तगड़ा हमला बोला। लोगों ने भी लगातार कमेंट किए। मलिक साहब है, लिखते हैं कि ये तो हद है, यकीन नहीं होता ये गिरफ्तारी किसी कानून के तहत तो है नहीं, ये तो सीधा दबंगई वाली बात है। आखिर इन्हें किस जुर्म में गिरफ्तार किया गया है? घर में नमाज पढ़ लिया? क्वेश्चन मार्क। इस तरीके के कई सवाल किए गए। मोइन कुरैशी लिखते हैं कि शर्म आती है मुझे ऐसी सरकार पर जो दिखाते कुछ और है, करते कुछ और है। उसी के साथ साथ उमर खान लिखते हैं कि मुरादाबाद पुलिस आंख बंद करके कार्रवाई कर रही है क्योंकि ये सब मुसलमान हैं। तो इस तरीके से एक के बाद एक विपक्ष समेत आम पब्लिक ने भी पुलिस की क्लास लगा दी। इस पर मुरादाबाद पुलिस ने, उत्तर प्रदेश की पुलिस ने पलटी मारी है। जी हाँ, न्यूज़ 24 की खबर देखिएगा, इसमें लिखा हुआ है कि ओवैसी के बयान के बाद नमाजियों पर दर्ज कैसे केस को हटाया गया है। मुरादाबाद पुलिस ने घर में नमाज पढ़ने वाले 26 लोगों पर लिखा था मुकदमा। SSP बोले विवेचना में आरोप प्रमाणित नहीं होने पर केस को एक्सपंज किया जा रहा है। तो SSP का क्या बयान है, पहले आप बयान को ध्यान से सुनिए। इसके बाद इस बयान पर भी ओवैसी ने और पत्रकारों ने कैसे हमला बोला है वो भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले जो बयान है, जो पलटी है उत्तर प्रदेश पुलिस की, मुरादाबाद पुलिस की, इसको जरा ध्यान से सुनिएगा। ग्राम दुल्लेपुर में गाँव वासियों द्वारा प्रमुखता चंद्रपाल आदि सामूहिक नमाज को लेकर शिकायत करी थी कुछ लोगों की और उस पर प्राथमिक सूचना दर्ज हुई थी। प्राथमिक सूचना में CO साहब के पर्यवेक्षण में बहुत गहनता से जांच हुई है। गहनता से जांच पश्चात ये जो आरोप है वो बिल्कुल प्रमाणित नहीं हुए हैं
और इस बेसिस पे ये मुकदमा एक्सपंज किया जा रहा है, जिसका मतलब कम्प्लीटली खत्म किया जा रहा है और अन्य विधिक कार्रवाई पुलिस द्वारा की जाती है। को शेयर करते हुए मुरादाबाद पुलिस लिखती है कि ग्राम दूल्हेपुर में वादी चंद्रपाल आदि ने सामूहिक नमाज पढ़ने को लेकर पीएस छजलैट पर मुकदमा पंजीकृत कराया था। विवेचना उपरांत घटना का प्रमाणित होना नहीं पाया गया, अतः विवेचना को मैं जुर्म खारिजा रिपोर्ट समाप्त एक्सपंज कर दिया गया है। इस संबंध में एसएसपी मुरादाबाद पुलिस की बाइट। तो पुलिस ने बता दिया है, एसएसपी साहब ने बता दिया है, उसे प्रमाणिक नहीं पाया गया है। जो मुकदमा पंजीकृत किया गया था उसमें जब जांच की गई तो कुछ नहीं पाया गया, तो पाया भी कैसे जाएगा? सवाल तो इस बात का है, तो पाया भी कैसे जाएगा? अगर कोई अपने घर पर ही धार्मिक अनुष्ठान करता है, उस पर आप मुकदमा दर्ज करते हैं, उसमें आप जांच में क्या पाना चाहते थे? सवाल तो इस बात का है। खैर, बता दें कि इसी बाइट को जो मुरादाबाद पुलिस ने जो ट्वीट किया है, उसी पलटी को शेयर करते हुए असदुद्दीन ओवैसी लिखते हैं कि उचित और बरवक्त फैसला। मुरादाबाद पुलिस उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश पुलिस भीड़ के दबाव में आकर गैर कानूनी एफआईआर दर्ज करना बंद करेगी। उम्मीद है कि लोग अब अपने घरों में बिना किसी परेशानी के नमाज अदा कर पाएंगे। तो लोगों को अब घरों में भी नमाज अदा करने के लिए परमिशन लेनी क्या होगी? क्या उत्तर प्रदेश में क्या संविधान का राज नहीं चल रहा है क्या? ये कई सवाल हैं जो कि मुरादाबाद पुलिस की इस कार्रवाई के बाद खड़े होते हैं। कई ऐसी कार्रवाई होती हैं, कई ऐसे मामले सामने आते हैं जिसमें उत्तर प्रदेश पुलिस सवालों के घेरे में आ जाती है। इसी पर वसीम अकरम त्यागी ने भी कई सवाल खड़े किए हैं। वो भी लिखते हैं कि महोदय, यूपी पुलिस, मुरादाबाद पुलिस, सवाल तो अब भी वही है। नमाज पढ़ना अगर साबित भी हो जाता तब भी ये अपराध कैसे था, और ये किसी श्रेणी की अपराध होता है क्या? आईपीसी के तहत इस पर कौन सी धाराएं लगती? दूसरी बात, पुलिस का समय बर्बाद करने पर वादी चंद्रपाल के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है? तो कई सवाल खड़े होते हैं कि आपने मुकदमा भी कैसे दर्ज कर लिया। जबरदस्ती की बात है, जबरदस्ती की भावनाएं आहत हो रही हैं, जबरदस्ती का आप मुकदमा दर्ज कर रहे हैं और 26 के खिलाफ नामजद एफआईआर भी लगा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। ये कैसी कार्रवाई है? ये क्यों की जा रही है? हिंदू संप्रदाय के लोग भी अपने घरों पर भगवत पाठ कराते हैं, आप जानते हैं, जैसे कि कथा होती है, पूजा पाठ होता है, तो क्या उन पर भी पूजा पाठ के लिए कार्रवाई की जाएगी? जिस तरीके से मुस्लिम संप्रदाय पे नहीं की जा सकती है, उसी सब तरीके से हिंदू संप्रदाय पर नहीं की जा सकती है। अपने घर पर कौन कौन सा धर्म अपनाता है, कैसे पूजा करता है, अनुष्ठान करता है, उस पर किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है। लेकिन हाँ, उत्तर प्रदेश पुलिस है तो वो कुछ भी कर सकती है। इस कार्रवाई पर और जो पलटी मारी गई है उस पर आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।